अब हम थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डाल लेते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली ऑक्टेट रूल की। ऑक्टेट रूल की इग्नोर मत कीजिएगा। जो मैं ट्रैक देख पा रहा हूं जेई का, और एक तो जनवरी सीरीज का अभी वेट चल रहा है, अप्रैल में भी एग्जाम होगा। वो जो ट्रैक में देख पा रहा हूं उसके अकॉर्डिंगली मैं आपसे बात कर रहा हूं। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है, इसको पहली बात हम समझ लें कि जिन साइंटिस्ट ने इनकी फाउंडेशन डाली वो थे लुइस एंड कोसेल। कोसेल एंड लुइस। दूसरी बात, इसी ऑक्टेट रूल को आप इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग बोलने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग बोलने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग बोले क्योंकि इसमें ही इलेक्ट्रॉन का लूज, गेन, शेयर, ये सारे कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे। इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट और एक्सेप्ट कर सकते हैं, इससे आयनिक बॉन्ड बनेगा। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन कैन कंबाइन ईदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, losing, gaining, gaining, losing, losing, gaining, gaining, losing, or by sharing of valence electron in order to have an octet in their valence shell। इसी को हमने क्या बोल दिया जी, ऑक्टेट रूल। इसी के बिहाफ पे पूरा कोवलेंट बॉन्ड बनता है जिसको हमने लैंगम्यूर कॉन्सेप्ट बोला। लेकिन मेरा टारगेट अभी कोवलेंट बॉन्ड समझाना नहीं है, मेरा टारगेट ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शंस के बारे में बात करना है। मेरा टारगेट ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शंस के बारे में बात करना है। देखो जो ऑक्टेट रूल है ना, उसको तो क्या चाहिए, लो दो, शेयर करो, डोनेट करो, एक्सेप्ट करो, लूज करो, गेन करो, शेयर करो, 8 चाहिए। जो 8 से ऊपर और नीचे होंगे वो सारे के सारे हमारे पास एक्सेप्शनल केस होंगे। तो मैंने 2 कैटेगरी बांट दी है, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स मीन जिनको भूख लगी है, हाइपो। मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, ज्यादा इसमें घूमने की नीड नहीं है आपको। मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास एक्सेस हो गया, पेट भर गया, ज्यादा अपनी भूख से ज्यादा खा लिया इन्होंने, हाइपर। और फिर एक छोटी सी कैटेगरी और बनेगी ओड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की, जिसपे जेई मेंस वाले खासकर काम कर रहे हैं। ठीक है जी। तो द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। अब अगर आप पीरियोडिक टेबल जानते हैं तो आप हाइड्रोजन से शुरू कर ले, जैसा कि इसने मुझे बताया। वो डुप्लेट रूल ओबे करेगा, लेस देन 8 तो है ना भाई। फिर हीलियम कंपाउंड ही नहीं बना रहा, लिथियम प्लस में होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, BeCl2 बनेगा, क्लियर, या बोरोन का BF3 बनेगा या B2S6 बनेगा। ये सारे के सारे लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स वाले हैं। तो कार्बन से कम 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, क्लियर ना। 4 नंबर में कौन आ गया, बेरिलियम। 5 नंबर, ये सारे के सारे जेड वाले एलिमेंट। आपको अपनी ग्राउंड भी हो, ग्राउंड स्टेट तो लिथियम की 1 है, बेरिलियम की 2 है, बोरोन की 1 से 3 हुई है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तक। तो ये सारे के सारे लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स सेक्सटेट कंप्लीट करते हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज हैं। तो ये बनाकर दे रखा है एनसीईआरटी ने। इवन अगर मैं बोरोन के नीचे 3 वैलेंसी वाले AlCl3 को भी देखता हूं तो ये भी मेरे पास हाइपोवेलेंट की कैटेगरी में जा रहा है। हाइपोवेलेंट की कैटेगरी में जा रहा है एल्यूमिनियम Cl3, क्योंकि बोरोन हो चाहे एल्यूमिनियम हो, एक एम्प्टी ऑर्बिटल तो पड़ा रहेगा p वाला उसके पास। फिर उसने ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में डाल दिया, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन करो। अगर वो सम ऑफ इलेक्ट्रॉन ओड आता है, क्लियर ना, बस उसको आप ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शनल केसेस में डालकर आ जाओ। जैसे कि NO हुआ, दूसरा इन्होंने NO2 लिखा है। कैसे, 7 + 8 15 हुआ, 7 + 8 + 8, क्लियर, ये 15, ये मेरे पास 16 + 7 आपके पास 23 हुआ। तो जितने भी ओड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, चाहे NO है चाहे NO2 है, वो सारे के सारे हमारे पास ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। फिर उसके बाद एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड को मैंने हाइपर भी बोला हुआ है, इसको मैंने सुपर ऑक्टेट भी बोला हुआ है। तो इसमें बड़ा सिंपल तरीका है, जब भी कोई एलिमेंट अपनी ग्राउंड स्टेट वैलेंसी एक्सपेंड कर ले, मतलब थर्ड पीरियड का कोई भी मेंबर बिना किसी लड़ाई झगड़े के, थर्ड पीरियड इवन ऑनवर्ड्स बोल दूं, अपनी ग्राउंड वैलेंसी से ऊपर मिलेगा, एक्सेप्शनल, हाइपर, जिनोन वगैरह के तो सारे कंपाउंड्स एक्सेप्शनल है भाई।
नोबेल गैसेस की, उनकी वैलेंसी 0 है। तो अपनी ग्राउंड स्टेट वैलेंसी से जब भी ऊपर मिलेंगे, अपनी ग्राउंड स्टेट वैलेंसी से जब भी ऊपर मिलेंगे, तो वो हमेशा हाइपर एक्सपेंडेड सुपर ऑक्टेट की कैटेगरी में जाएंगे, मोर देन 8 की कैटेगरी में जाएंगे। एलिमेंट्स इन एंड बियॉन्ड द थर्ड पीरियड, इन एंड बियॉन्ड, मैंने बोला थर्ड ऑनवर्ड्स, ठीक है जी, जिनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल पड़ा हुआ है वो अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर सकते हैं जी। क्लियर। तो जैसे कि PF5 ओए फास्फोरस की वैलेंसी तो 3 है, तो उसने 5 बना ली तो एक्सपेंडेड हो गया। सल्फर 4 में भी एक्सपेंडेड है, 6 में भी एक्सपेंडेड है। H2SO4 में सल्फर की वैलेंसी 6 हो रही है, एक्सपेंडेड है H2SO4, ठीक है जी। तो ए नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो हमने यहां बना रखे हैं, इसने PF5 भी लिखा है, SF6 12 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज लिखी है, H2SO4 को 12 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज लिखी है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया जब भी कोई अपनी ग्राउंड स्टेट वैलेंसी में सल्फर इन 2 वैलेंसी H2S, SCl2, SF2 ये प्रिसाइज है। इंटरेस्टिंगली सल्फर ऑल्सो फॉर मेनी कंपाउंड्स इन विच द ऑक्टेट रूल इज ओबेड। मैं तो कह रहा हूं आपसे ना, ज्यादा टेंशन मत लो, 2 वैलेंसी सल्फर की भेज दो भाई, तुम तो प्रिसाइज हो, तुम तो ऑक्टेट रूल ओबे कर रहे हो। हाँ 4 वैलेंसी 6 वैलेंसी, हेलोजन्स की 3 वैलेंसी 5 वैलेंसी 7 वैलेंसी, नोबेल गैसेस की कोई भी वैलेंसी 0 के अलावा क्या होंगे, सुपर ऑक्टेट या हाइपर ऑक्टेट या एक्सपेंडेड ऑक्टेट। फिर अदर ड्रॉबैक्स ऑफ द ऑक्टेट रूल क्या दे रखा है, ये भाई साहब कह रहे हैं जी इस बेसिस पे हम, जैसे कि आपको पता है नोबेल गैसेस केमिकली इनर्ट होती हैं, कि ऑक्टेट रूल बेस ही, वैसे अगर पूछा जाए ऑक्टेट रूल का बेसिस क्या है, ऑक्टेट 8, मतलब नोबेल गैसेस की इनर्टनेस इसका बेसिस है, प्रिंसिपल है, फंडामेंटल है, फाउंडेशन है। हाउएवर सम नोबेल गैसेस फॉर एग्जांपल जिनोन, क्रिप्टॉन आल्सो कंबाइन विद ऑक्सीजन फ्लोरीन। ये कह रहा है भाई साहब आप तो कह रहे थे हमने ऑक्टेट रूल बनाया, सारी दुनिया ऑक्टेट में आना चाहती है, लेकिन ऑक्टेट वाले तो खुद कंपाउंड बना के बैठे हैं, एक्सेप्शन में चले गए, XCF2, XCF4, XCF6, XCO3, XCO4, क्या करें अब। तो नोबेल गैसेस का कंपाउंड बनाना इसके लिए सेटबैक हो गया। डजंट अकाउंट फॉर द शेप, अब एक ही बंदे से सारे एक्सपेक्टेशन से बत रखो यार, हाइब्रिडेशन भी तो कुछ समझाएगी, VSC पैट भी तो समझाएगी, डाइपोल मोमेंट भी तो कुछ समझाएगा, तो एक ही बंदे से सारी एक्सपेक्टेशन मत रखो। ऑक्टेट रूल ने हमें शेप वगैरह नहीं समझाए, डजंट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी, VBT से भी कुछ एक्सपेक्टेशन रखी है, एनर्जी के बारे में कोई बात नहीं करता है, तो कहता है इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट समझ लो बस। व्हाट इज द ऑक्टेट रूल, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। व्हाट इज द ऑक्टेट रूल, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। भाई साहब जो है ही इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, तो इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट के अलावा कुछ नहीं समझा रही है। तो ये चुप है अबाउट द स्टेबिलिटी, अबाउट द एनर्जी रिलीज और गेन, अबाउट द कंपाउंड फॉर्मेशन ऑफ नोबेल गैसेस। कंपाउंड फॉर्मेशन ऑफ नोबेल गैस, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के अलावा इसके पास कुछ भी नहीं है, और उसमें भी एक्सेप्शन केस इसके पास पड़े हुए हैं। ना स्टेबिलिटी समझा रही है, ना हमें शेप समझा रही है। और फिर अब से पूछा जाएगा कि आउट ऑफ द 4 विच वन इज नॉट द एक्सेप्शनल केस ऑफ ऑक्टेट रूल, विच वन इज द एक्सेप्शनल केस ऑफ ऑक्टेट रूल। तो ओड वाले सारे बाहर कर देना, 8 से कम वाले सारे बाहर कर देना, 8 से ज्यादा वाले सारे बाहर कर देना। जैसे क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, लिखा हुआ है ऑक्टेट रूल इज नॉट ओबेड इन, तो CO2 में, भाई साहब CO2 तो थोड़ी देर पहले बना था हमारा, कार्बन 4 वैलेंसी 8 इलेक्ट्रॉन हो रखे, BCl3 ओबे नहीं हो रहा, PCl5 ओबे नहीं हो रहा, SiF4 सिलिकन F4 तो कार्बन का ही भाई हो गया, ओबे हो रहा है। तो कहां ओबे नहीं हो रहा, BCl3 और PCl5 में। तो कार्बन और सिलिकन तो 4 वैलेंसी में जब भी मिलेंगे, उनके आउटर मोस्ट में NH2NP2 है भाई, तो 4 वैलेंसी तो बनाएगा, राइट है उनका। दैट्स वाई ये ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन केस में नहीं जा रहे, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन को लोन पर तो होता नहीं कार्बन सल्फर पे, दैट्स वाई। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे डिस्कस होंगे। टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑक्टेट रूल इज नॉट एप्लीकेबल। पहला BRF5, मैंने क्या बताया, हेलोजन कभी भी अपनी ग्राउंड स्टेट वैलेंसी से ऊपर गए 3, 5, 7 में एक्सेप्शन, तो BRF5 एक्सेप्शन है। फिर SF6 सल्फर 2 से ऊपर गया 4, 6 में एक्सेप्शन है। IF7 आयोडीन 1, 3, 5, 7 में से 1 से ऊपर गया एक्सेप्शन है। कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों का पेट भरा हुआ है, इस कार्बन का भी और इस ऑक्सीजन का भी। दैट्स वाई एक्सेप्शनल में हमारे सुपर ऑक्टेट वाले 3 कंपाउंड बाहर हो गए हैं। ठीक है जी, तो ये ऑक्टेट रूल का डिस्कशन हुआ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली, लिटिल बिट मैंने अपनी तरफ से भी कुछ बता दिया आपको, और उसका फिर एक्सेप्शन केस के बारे में डिस्कशन हुआ, लेस देन
8 मोर देन 8 और हमारा ओड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज।